नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सिहोरी मेन रोड स्थित कमल ज्वेलर्स नामक दुकान में चोरों ने चोरी घटना को दिया अंजाम। करीब 20 लाख की संपत्ति पर हाथ किया साफ। नकदी समेत ज्वेलर्स ले उड़े चोर। जांच पड़ताल में जुटी मुफस्सिल थाना पुलिस। बिरनी के बिराजपुर गांव के एक घर में बीते रात हुई भीषण डकैती। नकाबपोश बदमाशों ने हथियार के बल पर घर के लोगों को बंधक बनाकर किया लूटपाट। नकदी समेत 8 लाख का सामान ले उड़े चोर। अम्बेडकर भवन समेत जगह जगह पर मनाया गया भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती। उनके द्वारा जगाए गए शिक्षा के अल्प को किया गया याद। चित्र पर अर्पित किया गया पुष्पांजलि। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ को उपायुक्त ने डीसी ऑफिस परिसर से दिखाया हरी झंडी। सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को किया जागरूक। ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर भी दी गई जानकारी। और पचम्बा रेलवे अंडरपास के गड्ढे में पलटा एक टोटो। अंडरपास के पास जर्जर सड़क के कारण प्रतिदिन घटित हो रहा है दुर्घटना। लगता है जाम, लोगों को आवागमन में होती है परेशानी। अब खबरें विस्तार से। गुरुवार की रात को बिरने के बिराजपुर में देर रात को कुछ नकाबपोश बदमाशों ने हथियार के बल पर राजेश मोदी नामक व्यक्ति के घर पर घुसकर सभी सदस्यों को बंधक बनाकर डकैती की घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना पर एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने मामला को जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया। बिरनी के बिराजपुर में थाने से महज कुछ दूरी पर एक घर में गुरुवार रात भीषण डकैती हुई। घटना की सूचना पर गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने शुक्रवार को 10 बजे मामले में गहनता से जांच और कार्रवाई के आदेश दिए। बताया गया गुरुवार रात को नकाबपोश बदमाशों ने बिरनी थाना क्षेत्र के बिराजपुर में हथियार के बल पर राजेश मोदी नामक व्यक्ति के घर पर रात करीब 2 बजे धावा बोलकर परिवार के सभी सदस्यों को बंधक बना लिया। इस दौरान सभी के मोबाइल फोन छीन लिए और 2 घंटे तक जमकर उत्पात मचाते हुए करीब 8 लाख के जेवरात और 2 लाख रुपए नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद सुबह ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी और फिर मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद बिरनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। इधर पुलिस कप्तान डॉक्टर विमल कुमार ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित पुलिस अधिकारियों ने सख्त निर्देश दिया है। पहले पापा को उठाया गया। पापा को उठाने के बाद कौन उठाया पापा को? पापा को जो रॉबरी करने आया था, डकैती करने आया था, उन लोग पापा को उठाया पहले। फोन करके या घुस? नहीं, घुस के। अच्छा। क्योंकि पापा के दरवाजे में वो लॉक करके नहीं सोते हैं, ऐसे ही सोते हैं। अच्छा। अपना बेडरूम में। तो उठाने के बाद पापा के द्वारा हमको उठाया गया। पापा के द्वारा किए। मोबाइल आप लोगों को पुनः दे दिया था वो लोग? हाँ, मोबाइल वो रख दिया था नीचे। हमको लगा कि मोबाइल लेके गया तो हम लोग लोकेशन ट्रेस करेंगे। भाई, मेरा छोटा भाई को उन लोग छोड़ रखा था। अच्छा। क्योंकि उसको पता नहीं था कि मेरा छोटा भाई घर पे है। तो उन्हीं का मोबाइल बचा हुआ था? हाँ, उन्हीं का मोबाइल, उसी का मोबाइल बचा हुआ था। तो उसके मोबाइल के द्वारा से हम फिर अपना मोबाइल पे रिंग किए हम लोग, तो मोबाइल पता चल गई। और फिर इसके बाद हम अपना सूचना दिए प्रशासन को, शासन प्रशासन को। वो लोग घुसे किधर से थे आपके घर? पीछे बालकनी है हमारी, उस बालकनी से। किस माध्यम से घुसे? कुछ साधन को मिला, जो साधन अवैध तरीका से अपनाया गया उसके द्वारा। नाथ राणा जिला मंत्री भाजपा। आज जानकारी मिली कि यहाँ बिराजपुर में सुरेश मोदी, जो रजमनिया के निवासी यहाँ के बसे हुए हैं,
उनका दुकान है बिराजपुर मोड़ पर। और बहुत ही दुखनीय घटना है कि रात में इनके यहाँ डकैती हुई। 8-10 की संख्या में नकाबपोश डकैत आए और एक बहुत ही निंदनीय घटना है। अभी पूरे प्रशासन के खिलाफ और सरकार के खिलाफ हम बिगुल फूकेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि बीते दिनों राजधनवार में भी पुजारी के घर में डकैती की घटना को अंजाम देकर अपराधी फरार हो जाते हैं। हालांकि 2 अपराधियों की गिरफ्तारी भी हुई। इसमें आपका क्या कहना है? ये पुलिस बिल्कुल पंगु है। पुलिस के लोग हैं, भाई भाई कहाँ उसको लड़ाने में उससे पैसा वसूल में व्यस्त है। पुलिस का विधि व्यवस्था प्राथमिकता है ही नहीं, जबकि पहला कानून में है कि विधि व्यवस्था सर्वोपरि है। विधि व्यवस्था ठीक रहेगा तभी कोई भी काम संभव है। यह प्रशासन पूरी तरह से पंगु है। और हेमंत सोरेन फिर से जब से गद्दी पर बैठे हैं, अपराधी, उग्रवादी, बदमाश किस्म के लोग बेलगाम हो गए हैं। इनका मन बढ़ गया है। ये हेमंत सोरेन कारण हो रहा है सब। हम बिराजपुर में व्यापारी राजेश मोदी के यहाँ डकैती का घटना हुई है। रात में हमको खबर 2:45 बजे हुआ। 2:45 में मुझे फ़ोन किया गया। आए तो देखे यहाँ प्रशासन भी था, प्रमुख भी थे। बाकी अगल बगल में रात के समय हम लोग क्या देखते, चारों तरफ अंधेला था, लेकिन इसके यहाँ अंदर का सामान सब बिखरा पड़ा था और घटना घटी है। शहर के सीहोरी मेन रोड स्थित कमल ज्वेलर्स में चोरों ने नगदी समेत 20 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। बताया जा रहा है कि हाल ही के दिनों में सीहोरी और पटेल नगर में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही है, लेकिन पुलिस अब तक एक भी मामले का उद्भेदन नहीं कर पा रही है। चोरों ने सीहोडी मेन रोड स्थित कमल ज्वेलर्स में जेवरात के अलावा नकदी समेत 20 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ कर लिया है। शुक्रवार को 2 बजे इस पर मामला दर्ज कराया गया। घटना के बाबत भुक्तभोगी दुकान संचालक मनोज स्वर्णकार ने बताया कि सीहोडी मेन रोड में उनकी कमल ज्वेलर्स नामक दुकान है। गुरुवार को रात यह दुकान बंद करके घर चले गए थे। सुबह जब दुकान खोलने पहुंचे तो देखा कि दुकान का शटर कटा हुआ था और ताला टूटा हुआ था। जब दुकान के अंदर जाकर देखा तो पाया कि सारा सामान बिखरा हुआ था और सोने चांदी के जेवरात के अलावे करीब 1.5 लाख नकदी व कीमती स्टोन समेत करीब 20 लाख से अधिक की संपत्ति गायब थी। इधर स्थानीय लोगों ने बताया कि हाल के दिनों में सीहोडी और पटेल नगर के इलाके में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही है, लेकिन पुलिस एक भी मामले का उद्भेदन नहीं कर पा रही। ऐसे में अब आम लोगों में भी खौफ का माहौल उत्पन्न होने लगा है। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद एसडीपीओ जीतवाहन उराव, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, बेंगाबाद थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह सदल बल मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए हैं। एसडीपीओ जीतवाहन उराव ने बताया कि पुलिस हर एंगल से मामले की छानबीन कर रही है। बहुत जल्द चोरी की घटना को अंजाम देने वाले अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। मेरा लड़का प्रोप्राइटर था, दुकान वही हैंडल करता था। हर दिन के बाद दुकान खोलता था। रात में गया, ताला लगा करके घरे आया। दुकान खोलने के क्रम में दुकान का शटर कटा हुआ था और चोरी हुई। लॉकर भी मेरा कटा हुआ था और लॉकर में जो जेवर था लगभग अनुमानित 18 से 20 लाख का सामान गया मेरा और कैश नकदी 1.5 लाख रुपया गया। बाकी कुछ स्टोन वगैरह भी थे, इसका मूल्य हम आकलन नहीं। कैसे जानकारी मिला? जानकारी हुई, दुकान आने के बाद देखते हैं शटर मेरा कटा हुआ है, पर्दा लगा हुआ है। तो पर्दा लगा हुआ है तो पर्दे पहले उठाए, मेरा होश उड़ गया। और जब देखे झाँक के तो पूरा अलमारी मेरा गिरा हुआ है, कटा हुआ है, चित है, एक एक खान सब निकला हुआ है। सारा सामान का डब्बा 14-15 डब्बा सब खाली फेंका हुआ है, माल सब निकल चुका है। उसके बाद यहाँ पर अपना हम हिसाब किस पर संदेह जाता है कि आपको है? नहीं, हम संदेह के हिसाब से तो नहीं कर सकते हैं। अज्ञात चोरों का ये काम है। आपका क्या नाम हो गया? मेरा मनोज प्रसाद सोनकर। ये घटना 2 तारीख को हम दुकान बंद किए। 8 बजे बंद किए, 8 बजे गए और पुनः हर दिन के बाद 9:30-10 बजे खुलती है दुकान। 10:30 बजे आए तो यहाँ देखे पर्दा झूला हुआ, मेरा उगेट खुला हुआ है। हमको डाउट हुआ उगेट कैसे खुला। लड़का गया देखने वहाँ
तो गेट में वहाँ कुर्सी मेरा फेंका हुआ है, यहाँ शटर उठाए पर्दा पे देखते हैं सब फेंका हुआ है शटर। इधर से घुसा चोर, किधर से ये सामने से शटर चाड़ करके घुसा। घटना घटित हुई है यहाँ पे कमल ज्वेलर्स में शटर काट करके अंदर में जो लॉकर है उसको भी गैस कटर या बाकी चीज़ से काटा है और जो भी उसमें सोना चांदी थे उसको ले गए। हम लोग सभी बिंदु पर जांच कर रहे हैं, सभी टेक्निकल एस्पेक्ट जो भी है उस पर भी जांच कर रहे हैं और मैनुअल भी जितना जल्द हो हम लोग उसको खुलासा करने का कोशिश कर रहे हैं। कुछ अनुमानित हुआ है क्या सर कि कितने की चोरी? देखिए उसका अभी अनुमान लगाया जा रहा है, उनसे हम लोग बयान भी ले रहे हैं, लिखित भी ले रहे हैं और बता पाएंगे। अभी हमारी टीम यहाँ पर है। सिहोरी वार्ड नंबर 11 में कमल ज्वेलर्स मेन रोड पर है, स्थित है यहाँ पर। और कल अज्ञात चोरों द्वारा बहुत बड़ी घटना का अंजाम दिया है और यहाँ पर लगभग 18 से 20 लाख रुपया का गहना जो सोना चांदी का था, कुछ गृह रत्न थे और नकदी लगभग 1.5 लाख रुपया चोरी हो गया है। ये घटना बहुत ही निंदनीय घटना है। ऐसी कई घटना का अंजाम यहाँ दिया जा चुका है और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि अतिशीघ्र अविलंब जो भी चोर हो इसको धर पकड़ने का काम करे, चूँकि एक बहुत मुश्किल से यहाँ दुकान इन लोग महाजन से उधार लेकर के दुकान को चालू किया था। बेचारा फूट फूट कर रो रहा है, इसके परिवार शोकाकुल में पड़ गया है कि पहले तो जेवरात तो मेरा तो गया ही और जो उधारी था वो भी चला गया, जो उधारी जिससे लिए थे वो भी सामान को हम कैसे वापस करेंगे पता नहीं, और नकदी जो 1.5 लाख रुपया था जो महाजन को देने के लिए रखा था वो भी पैसा उसको चोरों ने साफ कर दिया है। मैं पुनः फिर से प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पर शिकंजा कसा जाए, यहाँ पर प्रशासन का गश्ती बढ़ाया जाए, देखा जाए। ऐसी घटना सीहोडी में आज 8वां 9वां घटना है, तो दुख की बात है और बहुत निंदनीय घटना। क्या लगता है कहानी सुनवाई किसी पर? पचम्बा रेलवे अंडरपास की गड्ढे में एक टोटो के पलट जाने की वजह से काफी देर तक आवागमन बाधित रहा। बता दें तो यह गड्ढा काफी समय से है, जिससे बनवाने के लिए कई बार मांग की गई है, लेकिन अब तक स्थिति जस की तस है और आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। पचम्बा रेलवे अंडरपास के गड्ढे में एक टोटो पलट जाने के कारण शुक्रवार शाम 5 बजे को काफी लंबा जाम लग गया। शाम में एक टोटो कुछ सवारी और सामान लेकर गिरिडीह से जमुआ की ओर जा रहा था, जो रेलवे अंडरपास के नीचे पहुंचते ही गड्ढे में पलट गया, जिससे काफी मशक्कत के बाद निकाला जा सका। तब तक काफी देर तक जाम लगा रहा। ज्ञात हो कि यह रोड गिरिडीह से जमुआ, कोडरमा और देवघर तक जाने वाली मुख्य सड़क है, जो पचम्बा रेलवे अंडरपास के पास वर्षों से जर्जर अवस्था में है और प्रतिदिन यहां घंटों तक जाम की स्थिति बनी रहती है। लगातार यहां पर आने जाने वाले वाहन दुर्घटना का शिकार होते हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से इस अंडरपास को बनाने की दिशा में कोई सार्थक पहल नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। सड़क दुर्घटना की रोकथाम को लेकर उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने हरी झंडी दिखाकर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ को रवाना किया। बताया गया कि यह रथ विभिन्न इलाकों में घूमकर लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ को उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने डीसी ऑफिस परिसर से शुक्रवार को 1 बजे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यहां जागरूकता रथ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को सड़क सुरक्षा को लेकर विभिन्न माध्यमों से जागरूक करने का कार्य करेगा। इस बाबत उपायुक्त ने कहा कि गुड सैमेरिटन के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार कर आम लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जाएगा। गुड सैमेरिटन का परिचय देने वाले व्यक्तित्वों को सरकार की योजना से लाभान्वित किया जाएगा। साथ ही जिले में व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार कराने का निर्देश दिया गया है, ताकि सड़क दुर्घटना के गोल्डन पीरियड के भीतर अस्पताल पहुंचाकर उसकी मदद करने वाले व्यक्ति को बिना पूछताछ किए पुरस्कृत किया जा सके। मौके पर मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने कहा कि इस रथ के माध्यम से सड़क सुरक्षा एवं मोटर वाहन अधिनियम के बारे में प्रचार प्रसार किया जाएगा। लोगों को ट्रैफिक के नियमों से अवगत कराने, हेलमेट पहनने के फायदे, कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करने, वाहन चलाते समय नशा नहीं करने, वाहन चलाते वक्त मोबाइल फोन व दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग नहीं करने, वाहन निर्धारित गति सीमा में चलाने, वाहनों को ओवरटेक नहीं करने के अलावा अन्य कई जानकारी लोगों को दी जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा जागरूकता अभियान तो चलाया जा रहा है, लेकिन लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है।
इस जागरूकता रथ के माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा हो और लोग पूरे सुरक्षा के साथ गाड़ी चलाएं। इस दौरान पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी समेत कई अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। जिला समाहरणालय गिरिडीह से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ सड़क सुरक्षा माह 2025 मनाने के लिए हम लोगों ने रवाना किया है। इसका मूल उद्देश्य यह है कि समय समय पे हम लोगों को सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूकता अभियान हम लोग चलाते हैं और लोगों में यह जागरूकता लाते हैं कि सड़क सुरक्षा हेतु स्वयं एवं अन्य लोगों का ख्याल रखते हुए अपने वाहन का और जो पैदल जो आवागमन करते हैं उन्हें इसका ध्यान रखना है। कोई भी ऐसे लोग जो कि अगर ऐसे घायल यात्रियों को देखते हैं तो उनको निकटतम अस्पताल तक पहुंचाने में मदद करें। इसमें किसी भी तरह का लीगल इश्यूज़ या बाध्यता ये नहीं आएगा। हम लोगों ने अपने ज़िले में कई ऐसे केसेस, अच्छे एग्जांपल्स भी देखा है, तो हमारा यही अनुरोध है, खासकर यह जो नव वर्ष के लिए जो इस जनवरी महीने में काफ़ी लोगों का जमावड़ा होता है हमारे पर्यटक स्थलों में, तो पर्यटक स्थलों में भी और ख़ासकर जो हमारे जो ऐसे जो जगह हैं जहाँ की काफ़ी आवागमन होता है वहाँ पे सावधानीपूर्वक लोग रहें और दूसरों का भी ख्याल रखें, गुड समैरिटन बने और जो पैदल यात्री हैं एवं जो वाहन चालक हैं वो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। जी हाँ, खुल गया है आपके शहर गिरिडीह के बरगंडा में गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के बगल में काव्य वर्मा पेट शॉप एंड एक्वेरियम फिश शॉप। जिनको है जानवरों से प्यार और आपको अगर चाहिए अपने घर पर डोमेस्टिक पेट रखना हो तो विजिट करें। हमारे पेट शॉप में आपको हमारे यहाँ कैट, डॉग, रैबिट, फिश, बर्ड और आपको यहाँ मिल जाएंगे तरह तरह के रंगीन पंछी। तो आज ही संपर्क करें काव्य वर्मा पेट शॉप में। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक्वेरियम भी मिल जाएगा, जिससे या हो घर या हो ऑफिस, आप अपने घर और ऑफिस की शोभा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आपको हर तरह के डॉग की वैरायटी मिल जाएगी और आपके पेट के लिए हेयर कट, मेडिसिन, एसेसरीज, डॉग फूड, डॉग मेडिसिन, फिश फूड, फिश मेडिसिन, एक्वेरियम एसेसरीज अवेलेबल है। डिस्ट्रैक्शन भरे माहौल में पढ़ाई नहीं हो पा रही, पूरी शांति माहौल के साथ करना चाहते हैं अपने एग्जाम्स की तैयारी, तो जाए अपने शहर का जीत लाइब्रेरी, जो कि मात्र 100 रुपए के एडमिशन फी और लड़कियों के लिए पूरे दिन के शिफ्ट का मात्र 300 पर मंथ से शुरू है और कई सारी फैसिलिटीज भी यहाँ उपलब्ध है। फ्री अनलिमिटेड वाईफाई, 100% साइलेंट जोन, पर्सनल चेयर, पर्सनल कैबिन, फिल्टर्ड वाटर इत्यादि। डिसिप्लिन के मामले में गिरिडीह का नंबर 1 लाइब्रेरी कहे जाने वाला लाइब्रेरी जीत लाइब्रेरी पिछले 2 वर्षों से चल रहा है। खास बात तो लड़कियों पर विशेष ध्यान रखा जाता है ताकि उन्हें कोई असुविधा ना हो। सीसीटीवी कैमरे से लैस यह लाइब्रेरी लड़कियों के लिए अलग एक फ्लोर रखा गया है ताकि लड़कियों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और मात्र 300 रुपए से लड़कियां पूरे दिन की पढ़ाई पूरे महीने तक कर सकती है। तो देर किस बात की, जल्द से जाए जीत लाइब्रेरी और करवाए अपना एडमिशन। हमारा पता है बरगंडा रोड नियर दुर्गा मंडप। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। पुराने फोन के छोटी मोटी प्रॉब्लम से हो गए हैं परेशान, तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर में है चित्रगुप्त टेलीकॉम, जिसके ऑनर है निशांत श्रीवास्तव, जहां हर तरह के मोबाइल की मरम्मती की जाती है। साथ ही पुराने मोबाइल की खरीद बिक्री भी कर सकते हैं और तो और यहाँ रीजनेबल प्राइस पर मोबाइल एसेसरीज के भी सामान उपलब्ध है, जैसे ब्लूटूथ, हेडफोन, चार्जर, टेम्पल ग्लास इत्यादि। तो देर किस बात की, अगर आपके मोबाइल में है खराबी तो जल्द से जाए चित्रगुप्त टेलीकॉम। हमारा पता है मगधपुर, बरगंडा रोड नियर सैमसंग सर्विस सेंटर। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है।
सिहोडी स्थित बुद्ध ज्ञान विद्यालय में प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फूले की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया और सावित्रीबाई फूले के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया और उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान को याद करते हुए बच्चों को उनके जीवन में आए संघर्षों के बारे में अवगत कराया। सिहोडी स्थित बुद्ध ज्ञान विद्यालय में 10 बजे देश की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फूले की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सावित्रीबाई फूले के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया गया। इस मौके पर विद्यालय के निदेशक निर्मल महतो ने सावित्रीबाई फूले के द्वारा समाज के उत्थान के लिए किए गए उत्कृष्ट योगदान को याद करते हुए बच्चों को उनके जीवन में आए संघर्षों और बाधाओं के बारे में अवगत कराया। कहा कि लक्ष्य निर्धारित करने के बाद यदि कोई ठान ले तो उस लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती। बताया गया कि सावित्रीबाई फूले ने रूढ़िवादी ढांचे को ध्वस्त करते हुए महिला शिक्षिका के रूप में अलग जगाने का काम किया। प्रधानाचार्य रणधीर कुमार ने बताया कि महिला सशक्तिकरण के लिए सावित्रीबाई फूले ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया था। इस अवसर पर छात्र छात्राओं द्वारा स्पीच और नाटक की प्रस्तुति भी की गई। मौके पर विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिका कर्मचारी और आसपास के गणमान्य लोग मौजूद थे। शहर के शास्त्री नगर स्थित अमित बर्दियार छठ घाट में आगामी दिनों में होने वाले उसरी महोत्सव को लेकर आयोजन समिति ने राजेश सिन्हा की अगुवाई में तैयारियों का जायजा लिया। बताया गया कि उसरी नदी के बचाव के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं। उसी को लेकर यह महोत्सव काफी भव्य रूप से मनाया जाएगा। उसरी महोत्सव को लेकर शुक्रवार को 4 बजे शास्त्री नगर अमित बर्दियार छठ घाट का आयोजन समिति ने राजेश सिन्हा की अगुवाई में जायजा लिया। इस दौरान महोत्सव की तैयारियों पर चर्चा की गई। बताया गया कि पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने लगातार कहा है कि उसरी नदी को बेहतर करेंगे। उसरी नदी में कई कार्य को अंजाम दिया जाएगा। बताया गया कि उसरी महोत्सव में उनको मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। बताया गया कि उसरी नदी जो गिरिडीह की लाइफलाइन है उसे उसरी बचाओ अभियान के तहत बचाने के लिए सदस्यों द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उसरी महोत्सव की सफलता को लेकर 10 साल पहले अभियान को शास्त्री नगर में शुरू किया गया था। आज इस अभियान में हजारों लोग शामिल हैं। बताया गया कि समाजसेवी विनय सिंह, समाजसेवी रामजी यादव के अलावे पूर्व मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद, पूर्व विधायक ज्योतिंदर प्रसाद, अधिवक्ता चुन्नूकांत, अधिवक्ता सतीश कुंदन, कई पत्रकार, पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, समाजसेवी उदय सिन्हा, समाजसेवी धरणीधर प्रसाद आदि ने इसकी आवाज पूर्व में उठाया था, लेकिन अब उसके सपने को साकार करने का वक्त आ गया है। कहा गया कि उसरी महोत्सव काफी भव्य रूप से मनाया जाएगा। मौके पर उसरी बचाओ अभियान के रंजय बर्दियार, मोहम्मद इकराम, मोहम्मद इम्तियाज खान आदि मौजूद थे। हाँ, ये 17, 18, 19 को उसरी महोत्सव मनाया जा रहा है। मेरी गिरिडीह के सभी लोगों से अपील है कि आप आइए, बढ़ चढ़कर इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। ये हमारे आने वाली पीढ़ी को जागरूकता लाने के लिए बताया जा रहा है कि देखिए हमारी उसरी नदी कैसी गंदी हो रही है और इसे हमें बचाना है, अपने पर्यावरण को बचाना है। तो ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और मेरी गिरिडीह के सभी लोगों से ये अपील है कि आप आएँ, इसमें पार्टिसिपेट करें और इस महोत्सव को एक बड़ा महोत्सव बनाने में सहयोग करें। पर अगर पुल का निर्माण हो जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा और अगल बगल में पेड़ पौधे लग जाएंगे तो एक तो बहुत बढ़िया जगह हो जाएगा। आओ उसरी बचाने के लिए अभी 17, 18 और 19 जनवरी को एक महोत्सव यहाँ मनाया जाएगा, जिसमें मेन अभी उसरी बचाने का, जैसे कि उसरी में नदी में बहुत सारा नाली का पानी, पेड़ पौधे की कमी, यहाँ गोबर फेंकते हैं लोग, गंदगी इतनी है, इसको बचाना जरूरी है क्योंकि आने वाले भविष्य के लिए पानी भी जरूरी है। पानी का स्रोत होता है नदी, और अगर नदी को इतना गंदा कर देगा, बालू अगर यहाँ से सारा उठा लिया जाएगा, जो लगभग उठ चुका है, अगर उठा लिया जाएगा तो यह नदी समाप्त हो जाएगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए परेशानी का सबब बनेगी। तो इसके लिए तमाम गिरिडीह के वासियों से अपील है कि 17, 18 और 19 जनवरी को जो यहाँ उत्सव मनाया जाएगा, उस उत्सव में पहुँचे और पर्यावरण को बचाएं, उसरी को बचाएं। उसरी बचाओ अभियान पिछले 10 सालों से चल रहा है और इधर 2 सालों से जितने भी संगठन उसरी को बचाने के लिए, चाहे वो विनय जी हों, चाहे राम जी हों, इसके अलावे चाहे वो पहले वकील साहब लोगों का ग्रुप था, सभी ने उसरी बचाने के लिए
धरना प्रदर्शन भी दिया था और पिछले 2 साल से लगातार हम लोग आंदोलन के रूप में तेजी उसमें कर रहे हैं ताकि जागरूकता बनी रहे। आम और खास लोगों में अगर पर्यावरण के प्रति जागरूकता नहीं है तो ये उसरी नदी जो एक तरह से गिरिडीह की लाइफ लाइन है वो धीरे धीरे ध्वस्त हो जाएगी। आज से 15 साल 20 साल एक शिविर होगी। हम प्रशासन से भी निवेदन करेंगे, डीसी महोदय से निवेदन करेंगे, एसपी से निवेदन करेंगे और आपके जो एसडीएम है, इसके अलावे तमाम जो प्रतिनिधि हैं, चाहे पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों, चाहे वो वार्ड के हों, तमाम को एक लेटर जाएगा। उनसे हम प्रयास करेंगे कि आप आर्थिक सहयोग भी करें, क्योंकि ये कोई फंडिंग हम लोग कहीं से थोड़ा थोड़ा 100 रुपया भी अगर पूरा गिरिडीह देना शुरू करें तो पूरा जागरूकता एक आ जाएगी। निश्चित है कि आप सबका साथ मिलता है, हम लोग अपने प्रयास से कर रहे हैं, लेकिन आपके बिना अधूरा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नहीं करिएगा तो उठा पटक देंगे। छाताताड़ के एक गांव में एक पति ने अपनी पत्नी के गुमशुदा होने से संबंध में मामला दर्ज कराया है। बताया गया कि काफी खोजबीन करने के बावजूद कुछ पता नहीं चल पाया, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन से अपनी पत्नी की सकुशल बरामदगी की मांग की है। छाताटाड़ स्थित बुढ़ियाडीह गांव निवासी गणेश दास ने अपनी पत्नी के गुमशुदा होने से संबंधित मामला शुक्रवार को 11 बजे मुफस्सिल थाना में दर्ज करा है। बताया कि इनकी पत्नी भाग्या देवी 2 जनवरी सुबह 9 बजे घर से निकली थी, जिसके बाद वापस घर लौटकर नहीं आई है। बताया गया कि काफ़ी खोजबीन किया गया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। इस बाबत गुमशुदा महिला भाग्या देवी के पुत्र आनंद कुमार दास ने बताया कि कल से मां का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है, जिससे घर के सभी लोग परेशान हैं। गांव और आसपास में काफ़ी खोजबीन की गई। वहीं अपने सभी रिश्तेदारों के घर भी संपर्क स्थापित किया, परंतु मां का कहीं कुछ पता नहीं चल सका। इन्होंने पुलिस प्रशासन से अपनी मां की सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई है। मेरी माँ कल 2 जनवरी सुबह 9 बजे से लापता है। बहुत जगह ढूंढा लेकिन कहीं पता नहीं चल रहा है। वो हरा रंग का स्वेटर पहनी है, काला रंग का शॉल ओढ़ी है और लाल कलर का साड़ी पहनी हुई है। उनका नाम भाग्या देवी, पति गणेश दास। उनकी उम्र 46 साल है और उनकी कद 5 फीट 3 इंच है। बहुत जगह ढूंढा लेकिन नहीं मिल रही है। कृपया से कृपया इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें ताकि वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। जी हाँ, खुल गया है आपके शहर गिरिडीह के बरगंडा में गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के बगल में काव्य वर्मा पेट शॉप एंड एक्वेरियम फिश शॉप। जिनको है जानवरों से प्यार और आपको अगर चाहिए अपने घर पर डोमेस्टिक पेट रखना हो तो विजिट करें। हमारे पेट शॉप में आपको हमारे यहाँ कैट, डॉग, रैबिट, फिश, बर्ड और आपको यहाँ मिल जाएंगे तरह तरह के रंगीन पंछी। तो आज ही संपर्क करें काव्य वर्मा पेट शॉप में। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक्वेरियम भी मिल जाएगा, जिससे या हो घर या हो ऑफिस, आप अपने घर और ऑफिस की शोभा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आपको हर तरह के डॉग की वैरायटी मिल जाएगी और आपके पेट के लिए हेयर कट, मेडिसिन, एसेसरीज, डॉग फूड, डॉग मेडिसिन, फिश फूड, फिश मेडिसिन, एक्वेरियम एसेसरीज अवेलेबल है। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें।
एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जिला परिषद कैंपस स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में उप विकास आयुक्त स्मिता कुमारी ने जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत अभियान की मासिक समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए। उप विकास आयुक्त स्मिता कुमारी ने जिला परिषद कैंपस स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में शुक्रवार को 2 बजे जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत अभियान की मासिक समीक्षात्मक बैठक की। यहाँ प्रखंडवार ODF पल्स सहित अन्य बिंदुओं पर बारी बारी से समीक्षा किया गया एवं आवश्यकता दिशा निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त ने संबंधित अधिकारी को ज्यादा से ज्यादा ODF पल्स संरचनाओं यथा सामुदायिक स्टॉकपीट, नाडेप, वर्मी कंपोस्ट पीट, ट्रेंच का निर्माण, भस्मक निर्माण, माहवारी स्वच्छता प्रबंधन करने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान उप विकास आयुक्त ने निर्धारित लक्ष्य के ससमय प्राप्ति हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया। वहीं इन सभी योजनाओं के उचित क्रियान्वयन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। वहीं क्लस्टर वार संचालित सभी योजनाओं के बारे में मासिक प्रगति की समीक्षा की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। बैठक में उन्होंने संबंधित पदाधिकारी को बेहतर प्रबंधन के साथ पेयजलापूर्ति हेतु आवश्यक निर्देश दिया। वहीं बैठक में उप विकास आयुक्त ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को लेकर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 अंतर्गत ODF पल्स व अन्य कार्यों की जानकारी ली एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि पूरी पारदर्शिता व गुणवत्ता पूर्वक अपने कार्यों का निर्वहन करें। बैठक में मुख्य रूप से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल 1/2, सभी सहायक अभियंता, सभी कन्या अभियंता व अन्य संबंधित अधिकारी कर्मी उपस्थित थे। जम्मू के निवासी ध्रुव सिंह के पुत्र आनंद कुमार सिंह ने इंटेलिजेंस ब्यूरो की परीक्षा में सफलता हासिल कर गांव के साथ साथ जम्मू विधानसभा का नाम रोशन किया है। इसी मौके पर जम्मू विधानसभा विधायक मंजू कुमारी ने आनंद कुमार को बधाई दी। जमुआ के मारूटी निवासी ध्रुव सिंह के पुत्र आनंद कुमार सिंह ने इंटेलिजेंस ब्यूरो की परीक्षा में सफलता हासिल की। शुक्रवार को जमुआ विधायक मंजू कुमारी ने 2 बजे युवक को बधाई दी। मौके पर इन्होंने कहा कि आनंद ने अपने गांव के साथ साथ पूरे जमुआ विधानसभा का नाम रोशन किया है। कहते हैं कि प्रतिभा किसी सुविधा या पैसों की मोहताज नहीं होती। यदि मन में लक्ष्य हासिल करने की सच्ची लगन हो तो विपरीत परिस्थितियों में भी बड़े से बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है। यह सच कर दिखाया है। आनंद कुमार सिंह ने बताया गया कि युवक के पिता ध्रुव सिंह राजमिस्त्री का कार्य करते हुए भी अपने बेटे की पढ़ाई में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होने दिए। आनंद कुमार सिंह भी अपने परिवार की उम्मीदों को पूरा करते हुए इंटेलिजेंस ब्यूरो की परीक्षा में सफलता अर्जित की। विधायक ने कहा कि युवक की सफलता प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए प्रेरणा होगी। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है।
इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वहीं हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। गिरिडीह पचम्बा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, RO वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, AC वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खंडोली में कुशवाहा संघ गिरिडीह की जिला इकाई के द्वारा शुक्रवार को 11 बजे से 9 वर्ष मिलन समारोह सह वन भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शाम 4 बजे तक यह कार्यक्रम चला। समारोह की अध्यक्षता संघ के जिलाध्यक्ष इंद्र नारायण प्रसाद ने की, जबकि संचालन संघ के जिला संगठन मंत्री बैजनाथ प्रसाद वर्मा उर्फ बेजू ने किया। समारोह की शुरुआत देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के चित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई। पिछले दिनों संघ के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष सह प्रख्यात समाजसेवी महेंद्र वर्मा का निधन हो जाने पर उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उक्त समारोह में कुशवाहा समाज में व्याप्त सभी तरह की सामाजिक कुरीतियों का खात्मा करते हुए समाज के चहुमुखी विकास को सुनिश्चित करने को लेकर व्यापक चिंतन मंथन हुआ। साथ ही गिरिडीह में निर्माणाधीन भव्य छात्रावास के निर्माण कार्य को अविलंब पूरा करने को लेकर ठोस रणनीति बनाई गई। यहां जिला कार्यकारी अध्यक्ष दिगंबर प्रसाद दिवाकर और मुन्ना कुशवाहा ने कहा कि किसी भी समाज की प्रगति उसकी ग्रामीण समितियों की मजबूती और समाज के सक्षम लोगों के ईमानदार सहयोग से ही संभव है। ईमानदारी से समाज के प्रति समर्पण आपके समाज का आईना होता है। जिला महामंत्री ओम प्रकाश महतो और संघ के संरक्षक प्रोफेसर अर्जुन वर्मा ने संघ की ग्रामीण समितियों के सशक्तिकरण पर बल दिया। संघ के विशेष सलाहकार समिति प्रमुख दिलीप वर्मा, नरेश वर्मा, सेवानिवृत्ति इंजीनियर विनय कुमार सिंह तथा जीव सदस्य प्रभा वर्मा, दीपक वर्मा, जिला महिला प्रमुख प्रीति भास्कर, सुरेंद्र कुशवाहा, पवन वर्मा, नरेश वर्मा, अंबिका वर्मा, रामेश्वर वर्मा, धनेश्वर वर्मा, मुकुंद मुरारी वर्मा, मुखिया झरी महतो, राजेंद्र वर्मा, प्रेमचंद वर्मा आदि ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। विवेक राज ने गति के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। समारोह में सर्वसम्मति से जनवरी और फरवरी माह में सभी प्रखंडों में कुशवाहा महासम्मेलन कराने का निर्णय लिया गया।
नगर निगम के द्वारा लोगों को जल संचय को लेकर शुक्रवार को 1 बजे से 4 बजे तक पचम्बा समेत अन्य स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाया गया। बताया गया कि लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से इन दिनों अमृत मित्र मंडली की महिला सदस्यों द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को शहर की उपनगरी पचम्बा अलगापुरी टावर चौक पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को पानी की उपयोगिता को बताते हुए जागरूक किया गया। इस दौरान जल संचयन, पानी की बर्बादी रोकने, मल प्रबंधन का सरल तरीका अपनाने, प्रत्येक 3 वर्ष में सेप्टिक टैंक साफ करवाने आदि की जानकारी दी गई। जागरूकता अभियान में अमृत मित्र की अध्यक्ष ममता कुमारी, कायनात परवीन, सदस्य सावित्री देवी, पूजा देवी, अन्नू कुमारी, संजू देवी आदि शामिल थे। ये कार्यक्रम हमारे नगर निगम के द्वारा ये अमृत मित्र के तहत महिलाओं के समूह के द्वारा करवाया जा रहा है, जिसमें हम लोग ये नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जन समूह को बताना चाहते हैं कि जल का क्या महत्व है हमारे जीवन में, क्या महत्व है हमारे जीवन में जल का, और इसको नज़रअंदाज ना करते हुए उनकी स्वच्छता और उनके संरक्षण के बारे में उनको पूरा जानकारी दे, ताकि आने वाला भविष्य जो हमारा होगा वो अच्छा हो, और जिससे तरह तरह की बीमारियां भी होती हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए पानी को स्वच्छता की ओर ध्यान दें और पानी को संचित करने का प्रयास करें। ज़्यादा से ज़्यादा जल बहाव को रोकें। जहाँ भी लोग देखें पाइप फटा हुआ, बहते हुए पानी को तुरंत नगर निगम को वो जानकारी दें, ताकि उस पानी के बहाव को रोका जा सके और कल का भविष्य सुरक्षित हो। तो ये नुक्कड़ नाटक कहाँ किया जाए? ये नुक्कड़ नाटक हमारा भी पचम्बा के बड़ा चौक से शुरू हुआ और अभी आपका कार्मल स्कूल के पास हुआ और ये टावर चौक में अभी हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? ममता। आज के अंत में बस इतना है। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।